हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज वर्षा रानी हियर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियाज रैंकिंग्स इन डिफरेंट इंडाइसेस फॉर द ईयर 2020 एंड 2021। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देती हूँ, जैसे कि जो भी डेटा रिलीज करती है कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नीति आयोग, जैसे कोई मिनिस्ट्री ने कर दिया, कोई जैसे मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री फॉर कॉरपोरेट सेक्टर, या कोई भी जो इंडिया की अपनी जो गवर्नमेंट एजेंसी है ना, अगर वो रिलीज करती है तो वो डेटा ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है और वो ज़्यादा रिलेवेंट होता है और उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। या फिर इंटरनेशनल का अगर मैं बताऊं तो इंटरनेशनल में से भी सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस का इम्पोर्टेंट होता है जो जो वर्ल्ड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्हीं का उनका जैसे WHO है, उनकी कोई रिपोर्ट आई, उन्होंने कोई इंडेक्स निकाला किसी चीज़ का, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे तो दुनिया भर की मैगजीन्स, दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स, कई सारे अपने अपने मतलब अपने अपने हिसाब से रेटिंग दे के अपने अपने हिसाब से चीज़ों को रैंक दे देते हैं। तो सबको सीरियसली नहीं लेना होता, यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को सीरियसली लेना है जो जो पूरी दुनिया में ऑफिशियली मतलब रिकॉग्नाइज है उनका, या फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज जिनको चला रहे हैं सिर्फ उनका। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले है हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। इसे रिलीज करने वाली एजेंसी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसमें इंडिया का रैंक 131 है। टॉप कर रहा है यहाँ पे नॉर्वे। यहाँ पे क्या है बेसिकली नॉर्वे के अंदर कि देखिए क्राइम रेट बहुत कम है, साफ सफाई अच्छी खासी है, करप्शन नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली इंसानों के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है और इंसान अच्छे से डेवलप कर पाते हैं खुद को यहाँ पे, क्योंकि मुसीबत नहीं होती ज़्यादा, तो इसलिए ये टॉप रैंक पे है। क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे कोई। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये इसे रिलीज करने वाली जो एजेंसी है इसका नाम है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच एंड कैन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस। तो इसमें इंडिया 10th पोजीशन पे है और इसमें स्वीडन टॉप कर रही है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, शहरी गवर्नेंस मतलब शहर में अच्छे से गवर्नेंस कर रही होगी जिसने, ये इंडिया की एक फाउंडेशन है प्रजा फाउंडेशन, इन्होंने इसे रिलीज किया है और इसमें ओडिशा ने टॉप किया है। नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया नीति आयोग वाला। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये सारी स्टेट के डेटा निकाल के बनाया गया है। तो इसमें टॉप रैंक है कर्नाटका का, कर्नाटका टॉप रैंक कर इसमें इंडिया इनोवेशन, सबसे इनोवेटिव जो मतलब सबसे इनोवेटिव काम करे होंगे इस स्टेट ने, इसलिए इसे टॉप रैंक पे रखा गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। देखो फायर पावर का मतलब ये नहीं कि आग की पावर, फायर पावर का मतलब होता है कि आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी है, सॉरी आर्मी में नहीं बोलना चाहिए, इनफैक्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेंथ, तो इंडिया के अंदर चौथे नंबर पे, मतलब सबसे लार्जेस्ट हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है ना, चौथे नंबर पे आती है पूरी दुनिया में। सबसे पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा अगर मिलिट्री की स्ट्रेंथ है किसी के पास तो वो है USA के पास, हमारी चौथे नंबर पे आती है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो इसको हेनले एंड पार्टनर्स रिलीज करते हैं और जापान इसमें टॉप रैंक पे है, इंडिया 85th पोजीशन पे है। देखिए इसका मतलब समझते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें देखा जाता है कि कौन से पासपोर्ट की कितनी ज़्यादा, कौन सा पासपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कैसे मालूम चलेगा कि पासपोर्ट की कितनी स्ट्रेंथ है? वो पासपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा जो ज़्यादा कंट्रीज़ में जा सकता है घूमने के लिए, जिसका वीज़ा ज़्यादा कंट्रीज़ में लग सकता है, एलो होगा। ऑब्वियसली जो कम कंट्रीज़ में ही एलो होगा वो तो लिमिटेड है, सीमित है। जो ज़्यादा में है वो सबसे स्ट्रांग माना जाता है। तो जापान का जो पासपोर्ट है ये सबसे स्ट्रांग है, ये ज़्यादा देशों में जा सकता है, दुनिया के लगभग आधे से ज़्यादा देशों में ये विजिट कर सकता है।
ग्लोबल टैलेंट कंपिटिटिवनेस इंडेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। एडेको ग्रुप, इंसीड एंड टाटा कम्युनिकेशंस, ये सब मिलके ये रिपोर्ट बनाते हैं और इसको टॉप करा है स्विट्जरलैंड और हमारे इसमें रैंक है 72। इंडिया का रैंक है इसमें 72। नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसका ये मतलब नहीं है कि कौन मतलब टेररिज्म को बना रहा है। इसका ये मतलब इसमें ये देखा जाता है कि किस देश के ऊपर इस टेररिज्म की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, किसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसकी वजह से। तो अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान इसमें टॉप कर रहा है और हमारा देश 8th नंबर पे है इसमें, क्योंकि यहाँ भी बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है टेररिज्म की वजह से। स्मार्ट सिटी इंडेक्स, इससे रिलीज़ करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। सिंगापुर इसमें टॉप कर रही है और हम इंडिया 85th पोजीशन पे हैं। हैदराबाद स्टेट जो है ना वो दरअसल 85th पोजीशन पे आई है पूरी दुनिया में। 13th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसीड एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलके इसे रिलीज करते हैं और स्विट्जरलैंड यहाँ टॉप कर रही है और हमारी कंट्री यहाँ पे इंडिया 48th पोजीशन पे है। 48th पोजीशन। ये याद रखना, 20 और 21 का देख लेना। ये 2020 का हो रहा है और जब 21 का होगा ना, 21 के अभी थोड़े से ही आए हैं, तो जब वो तो थोड़े से ही गिने चुने वो आप याद रख लोगे। ये 20 के हैं ज़्यादा, क्योंकि 20 के ऑलमोस्ट सारे ही आ चुके हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, तो नीति आयोग ने बनाई है ये सारी स्टेट्स के मद्देनजर रखते हुए। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने देखा कि गुजरात जो है ना सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड होता है एक्सपोर्ट के लिए, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में गुजरात यहाँ पे टॉप कर रहा है। ग्लोबल स्किल इंडेक्स, कोर्सेरा इसे बनाती है, कोर्सेरा का नाम आपने सुना होगा, और इंडिया की पोजीशन इसमें 51st। रशिया इसमें टॉप कर रहा है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसे यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स रिलीज करती है। ये भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मतलब सरकारी ही समझ लीजिए। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, सरकारी तो नहीं है पर जैसे बने होते हैं ना कि बिजनेस के अपने ग्रुप्स बने होते हैं कुछ, तो वैसे है ये ऑर्गेनाइजेशन और ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है 40th है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 40th है हमारी रैंक, और यूएस से ही इसमें टॉप कर रहे हैं। ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स में ये इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने निकाली है ये रिपोर्ट, और इसमें सारे ही बैंक्स को लिया गया है इंडिया के, और इसमें टॉप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, 4th बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिलीज करी है। तो ये जो मिनिस्ट्री जो भी रिलीज करती है ना, तो वो भी इम्पोर्टेंट होती है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आई है भाई, तो इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें आंध्र प्रदेश टॉप कर रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।